डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों की सजगता से कोई इससे बच गया है। इस वक्त मैं हूं अलीगंज के मामा चौराहे पे, जहां पीएनबी ब्रांच है, और यहां पर एक महिला अपनी एफडी तुड़वाने के लिए आई थी और कर्मचारियों की सजगता से वो महिला डिजिटल अरेस्ट के से बच गई हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकिता जी हैं। अंकिता जी, किस तरीके से क्या हुआ था? जो महिला आई एफडी को लेकर, क्या बात हुई थी? सर वो डायरेक्ट एंटर करके और यहीं हमारे केबिन में मैं यहीं बैठी हुई थी तो यही काउंटर पे आई और बोलने लगी कि मुझे ये एफडी तुड़वानी है मैडम और मेरे अकाउंट में डालिए तुरंत और मुझे तुरंत आरटीजीएस करना है। तो इतना वो क्विकली जो उनका रिस्पांस था कि मेरे को मतलब इमरजेंसी में फ़ंड भेजना है कहीं पे, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने जब एफडी हाथ में ली तो वो कई एफडी मुझे लगी, काउंट किया तो अप्रॉक्स 12-13 एफडी थी। अमाउंट देखा तो वो 1 करोड़ क्रॉस कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि 15 तारीख बचा, 15 तारीख हो गया, 15 दिन क्लोजिंग को बचा हुआ है। अगर इतना बड़ा फंड चला जाएगा तो एज अ बैंकर मेरे लिए तो थोड़ा दिक्कत है, वो भी आरटीजीएस मतलब दूसरे बैंक में जाना। फिर मैंने कन्विंस करने का, कोई भी बड़ा अमाउंट टूटता है तो हम लोग रीज़न ज़रूर पूछते हैं, ऐसा क्या आ गया जो आपको तुड़वाना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का काम है या कार लेना है जो भी, तो हम फाइनेंस भी कर सकते हैं एफडी के अगेंस्ट में। तो हमने उनसे एज़ यूजुअल क्वेश्चन पूछा, बट वो मतलब एकदम रिजिड थी अपने कि मुझे तुड़वाना है और इमीडिएट मेरे को आरटीजीएस करना है ये चीज़। और आरटीजीएस उनको जैसे लग रहा था कि किसी ने बोल के भेजा कि आरटीजीएस करना है, भले उन्हें मतलब भी ना पता हो, जैसा मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ अपना रिजिडनेस बना के रखी। फिर मैंने बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया बट वो नहीं मानी। फिर मैंने कहा ठीक है आप बैठो, प्रोसेस शुरू कीजिए, लिखिए उसमें आपको क्या चाहिए। फिर वो बैठी। फिर मेरे दिमाग में चला था मुझे मैनेजर को इन्फॉर्म करना है। अब चूँकि वहाँ भीड़ लगी हुई थी, मैंने कहा जब सर इधर आ गए तो मैं कॉर्नर में ले जाके सर को बोली, सर ये महिला बैठी है, कई एफडी लेके आई है, अमाउंट अप्रॉक्स ये है और इनको मुझे डाउट लग रहा है कि ये जो रीज़न बता रही है, रीज़न मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि वो क्यों तोड़ रही है एफडी। फिर सर ने बोला ठीक है आप मेरे पास भेजना, अभी मैं देखता हूँ। फिर वो लिख ली। मैंने कहा जाइए आप सर से मिल लीजिए जाके। फिर मैंने ये सर को बता दिया था कि इनको थोड़ा बिठाइएगा, आराम से बात कीजिएगा कि मुझे केस थोड़ा वैसा लग रहा है। अब आप डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोल सकते ना कि नहीं आप डिजिटली अरेस्ट हैं, उन्हें मतलब भी नहीं पता होगा, घबरा जाएंगी, ऑलरेडी बहुत घबराई हुई। फिर सर ने अपने केबिन में बिठाया, उन्हें 2.5 घंटे लगभग काउंसलिंग किया उनकी कि आप सेफ़ हैं, ये फील कराने के लिए कि अब आप अपना जो भी है वो मन से निकालिए, आप बहुत सेफ़ हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये करने में उनको 2.5 घंटा लग गया। फिर 3 बजे के आसपास महिला ने ये चीज़ एक्सेप्ट की, हाँ मैं 2 दिन पहले से ऐसा ऐसा है, मेरे घर में बोला गया है किसी को मत बताइएगा, इवन मेरे को भी बाहर जाने से मना किया गया है, दरवाज़ा बंद रखिएगा, मेड को भी अंदर नहीं आने देना है। इस टाइप से उन्होंने सब बताया, A to Z सारी चीज़ें। अगर ये अमाउंट 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर का था, एज अ बैंकर आपने उस पैसे को बैंक में होल्ड करने के लिए ही प्रयास किया, लेकिन क्या लगता है अगर ये अमाउंट छोटा होता, 1 लाख 2 लाख रुपए फिर का भी होता, तो रीज़न हम लोग शायद। पूछते हैं, रीज़न एक बार को पूछते हैं कि अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हम आपको बिना एफडी तोड़े, जैसे कभी कभी होता है प्री मैच्योर एफडी में आपका लॉस हो सकता है, तो क्यों ना आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेकर के अपने काम को पूरा कर लीजिए, तो एफडी आपकी एज इट इज़ बनी रहेगी। एक नॉर्मल है हम लोगों का बिहेवियर कि कस्टमर आ रहा है तो उससे अपनापन की तरह बात करते हैं ताकि वो ओपन होकर के हमें हर चीज़ बता भी सके। ये हम लोग का ट्रेनिंग का भी पार्ट है कि कस्टमर आ रहा है उसके बिहेवियर को जज करना कि वो किस हाव भाव में आ रहा है, वो घबराया है, डरा है, उसका टोन कैसा है। तो 15 ईयर्स की जॉब मेरी हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे क्या डील करना है, तो वो समझ में आ जाता है सर थोड़ा थोड़ा। तो आपकी सजगता से कहीं ना कहीं उस उनका महिला अमाउंट का। ये अच्छा हुआ कि उनका एक भी पैसा नहीं गया है, सब सेफ है, हमारे बैंक का भी और अदर बैंक में भी उनका जो फंड था उसी समय फ्रीज करा दिया गया। तो ऑलमोस्ट उनका सारा पैसा बचा हुआ है। क्या एज रही होगी महिला की? अप्रॉक्स 60 के आसपास। हाँ। वो विडो थी, इसलिए हमको हाँ, लगता। 8 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उन्हीं के मोबाइल नंबर को लेकर के उनके पास कॉल आया था और डराया जा रहा था कि ये मोबाइल नंबर आपका जो है वो दिल्ली में जो है कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है, जिसमें सीबीआई भी है और वो जांच भी कर रही है, तो आपके घर पे पुलिस टीम और सब कुछ आ सकता है, जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो आपने सुना। अब हम बात करेंगे मैनेजर साहब से, जिन्होंने उनको 2.5 घंटे तक बैठ के कन्विंस किया और उस बड़ी घटना से उनको बचाया। मैनेजर साहब, किस तरीके की जो घटना हुई, ये तो मतलब आप लोगों ने बहुत ही
लंबे समय से भारत में डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हम हैं। लोग समय समय पे सुनते रहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट की एक जो भारत सरकार के द्वारा शायद कुछ अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। हमारे बैंक के द्वारा इससे संबंधित कई सारे कोर्स कराए जाते हैं और बहुत सारे कोर्स होते हैं जो अवेयरनेस के लिए होते हैं। एथिक्स होता हो गया हमारा, और डिजिटल अवेयरनेस हो गया, ये विजिलेंस अवेयरनेस हो गया। कुछ कोर्स तो बैंक ने मैंडेटरी कर रखा है। इस घटना के बारे में पूछता हूँ कि किस तरीके से उनको आपने कन्विंस किया, क्योंकि जो आदमी एफडी तोड़वाने आया है, बैंक का काम है, अगर उसकी एफडी है किसी कस्टमर की तो उसका हक है कि वो एफडी तोड़ सकता है, अपना पैसा ले जा सकता है। किस तरीके से आपने समझाया और आपको मतलब कन्विंस करने में कितनी दिक्कत आई? सर, कस्टमर का पैसा है, उसका पूरा अधिकार है। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उसको रोक सकें, लेकिन हम कन्विंस ज़रूर कर सकते हैं। कई बार होता है उसका नुकसान हो जाता है, तो हमारा ये प्रोटोकॉल रहता है बैंक की तरफ से कि जब भी कोई कस्टमर एफडी तुड़वाने आए तो उसको पूर्ण जानकारी दें कि उसका किसी तरह से कोई नुकसान ना हो सके। उससे कई बार होता है कि एफडी तुड़वाने आया है, उसको ज़रूरत है, अर्जेंट आवश्यकता है, और वो नियर बाई मैच्योरिटी की स्टेज पे है। और जब मैच्योरिटी की स्टेज पे है तो वो तुड़वाएगा प्री मैच्योरिटी पे, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था है बैंक में हमारे। ये घटना भी एक ऐसी ही घटना थी। ये महिला जो आई थी हमारे बैंक में डीलिंग काउंटर पे सबसे पहले गई, तो वहाँ पे अपनी एफडीज लेके वो तोड़ने की बात कही और किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। तो जब हमारा डीलिंग स्टाफ भी फुल्ली अवेयर है हर चीज़ से, तो उसने जानकारी की कि भाई पैसा एफडी क्यों तोड़ रही हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, मुझे ट्रांसफ़र करना है अपने बच्चों के अकाउंट में। तो इस बात की जानकारी हमारे स्टाफ ने मुझे दी कि सर ये एक बड़ा अमाउंट जा रहा है, देख लीजिए इसको। तो मैंने फिर महिला को बुलाया अपने पास, बैठाया और बातचीत की उनसे। तो बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पैसा भाई हमने उनको बैंक के जो अल्टरनेट चैनल्स थे हमने बताया कि भाई अभी ये मैच्योर हो रही हैं, अभी नियर बाई मैच्योर हो रही हैं, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमें तो इससे पैसा चाहिए और अब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, अब मैं अपने बच्चों को पैसा दे दूँगी। तो मैंने उनके थोड़े बच्चों के बारे में जाना कि भाई कौन कौन है फैमिली में। तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, लेकिन इस समय एक ही बेटा है, एक बेटा मेरा नहीं है अब इस दुनिया में। तो मैंने तो बोली कि जो नहीं है उनकी फैमिली को देना है, बाकी जो है उसको देना है। तो हमने कहा ठीक है, बेटे से बात करा दीजिए। लेकिन उन्होंने बेटे से बात कराने से मना कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मतलब एंगल जो है बातचीत करने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो गया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जिसको पैसा दे रहे हैं उसी से बात कराने से मना कर रहे हैं। तो मैंने फिर उस एंगल से थोड़ा सा डील करना शुरू किया। फिर मैंने वो अकाउंट डिटेल मांगी। अकाउंट डिटेल जो मांगी वो एक पेपर पे लिखी हुई थी, वो शायद घबराहट में या जो भी लिखी गई हो वो डिटेल, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड थी तो संभवतः उन्हीं के 100% उन्हीं के द्वारा वो लिखा गया था। बट वो होता ना कि डर के मारे लिखते हैं तो हाथ कांपे होंगे, वाट एवर जो भी। तो उस तरह की राइटिंग थी, तो थोड़ा सा शक लगा। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि आप पैसा कैसे रोक सकते हैं, भाई पैसा आपका है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम तो कस्टोडियन है। तो हमारा एक ये कर्तव्य बनता है एज पर कस्टोडियन कि आपके पैसे की सुरक्षा भी करनी है। तो हमने थोड़ा, क्योंकि शक पैदा हो चुका था, हमने माता जी थी, हम मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गुस्सा भी हो सकती थी और पूरी तरह हम एश्योर नहीं थे उस समय कि फ्रॉड ही है। हो सकता है कि भाई वो बताने से मना कर रही हो, उनका एक अपना प्रीव्यू हो सकता है, वाटेवर जो भी हो। 99% श्योर हो चुका था मैं अपनी तरफ से कि कोई न किसी तरह का ये फ्रॉड हो रहा है इनके साथ। फिर वो बैठी आके इसी सीट पे यहाँ पे, जब बैठी आके तो मैंने उनसे जो है फ़ोन मांगा। फिर वो बोली नहीं, ये जो डिटेल है ये मैंने मैच की है और ये सही है। मैंने कहा मैडम वो सही नहीं है। फिर उन्होंने अकाउंट मोबाइल दिखाना शुरू किया, अपने ही हाथ से दिखाना शुरू किया। बट मैंने उसको बातों बातों में ही अपने हाथ में लिया और वो जो टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था उसको मैंने देखा तो उस पर एक व्हाट्सएप जो चैट था उनका, उस पर एक वॉइस कॉल पड़ी हुई थी और जो नंबर सेव था वो भी अनयूजुअल था, जो कि जनरली नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से मैं श्योर हो गया कि ये एक फ्रॉड है
और संभवतः ये डिजिटल अरेस्ट का केस जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं घंटे पे किस तरीके की बताई गई थी उनको, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही गई थी? उनको बोला गया था कि जो है फ़ोन कोई आया होगा तो उस पे जो लोगो बना होता है, प्रोफाइल पिक्चर जो होती है हमारे व्हाट्सएप या फ़ोन पे जो हम लोग लगाते हैं, तो वो एक पुलिस डिपार्टमेंट का या सीबीआई डिपार्टमेंट का जो भी रहा हो उससे कॉल आई होगी। तो एक दिमाग में गेस्चर जाता है कि हाँ भाई कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल है या सीबीआई का कॉल हो सकता है। तो क्योंकि महिला थोड़ा ओल्ड एज थी तो इसलिए उनको, और वो उधर से जो कन्वर्जेसन हुआ वो भी वैसा ही रहा होगा, तो वो थोड़ा सा उनसे ये बोला गया कि आपका पैसा जो है जो आपके हस्बैंड का पैसा था, ये पैसे, इस पैसे का यूज़ किसी टेरर फंडिंग में हुआ है। हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुए, जो ब्लास्ट वाला मामला था उसमें यूज़ हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है। और इसमें जो है आप पैसा जो है हमें ट्रांसफ़र करिए, इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद पैसा आपको वापस आ जाएगा। और इसके चलते उनको कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको जो है मेड को नहीं आने देना है, बच्चों से बात नहीं करनी है, बैंक में जाना है तो सिर्फ अपनी बात करनी है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं और फिर चले आना है। इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको शायद दिए गए थे। लेकिन आपकी सजगता से कम किसी महिला के पैसे बचे और डिजिटल अरेस्ट में जो लोग अपना नुकसान हो रहा है, लोगों का पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बचा। तो ये आप लोग अगर प्रसारित करेंगे और ये पब्लिश करेंगे तो और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और वो डिजिटल अरेस्ट होने से कई हद तक जो है बच पाएंगे। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा पब्लिक के लिए, अपने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, अपने सीएमडी सर की तरफ से, कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कोई आपको डिजिटली अरेस्ट कर ही नहीं सकता है। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आपको डिजिटली बंधक कराया जा सके। तो कृपया अवेयर रहें और अपने अधिकारों को समझें। अगर इस तरह की कोई कॉल आती है, कोई इंस्ट्रक्शंस देता है, आप अपने नज़दीकी पुलिस थाना, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, उस पर आप फ़ोन करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और जागरूक रहें, सतर्क रहें और डिजिटल अरेस्ट को नो कहें। ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू। तो आपने सुना मैनेजर साहब को, जिनका कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन बैंक की सजगता से किसी महिला के पैसे बच गए। इसी तरीके से आम लोगों को भी सजग रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।